देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर हम आ जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फ़िश क्रॉकेट्स पे। फ़िश क्रॉकेट्स बनाने के लिए आपकी पसंद की जो भी मछली आपको पसंद है वो आप ले लें, जिसमें गोश्त ज़्यादा हो, ठीक है, और कांटे कम हो। मछली वाले को मैंने सुबह ही दी है। मछली वाले को मैंने कहा कि मुझे मछली दे दो 1 किलो, जिसमें से कांटा और उसका स्किन अलग करके बोनलेस छोटे छोटे टुकड़े कर दो। तो जब मैंने 1 किलो मछली ली तो वो बोनलेस करने के बाद आधा किलो रह गई, ठीक है। ये आधा किलो मछली है, छोटे छोटे क्यूब्स मैंने उससे बनवाए। अब मुझे लूर पाक का बेहतरीन मक्खन लेना है, एक्सीलेंट क्वालिटी बटर लूर पाक, जो हर चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो तड़का लगाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नाश्ते पे, सैंडविचेस में। स्प्रेडेबल भी है इसका, सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, बेहतरीन बटर है, ठीक है। अब इसको हम ऑन करेंगे अपने वॉक को, अपने चूल्हे को, और इसमें जैसे ही बटर मेल्ट होगा मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक। ये देखें मेरे पास रखा हुआ है चॉप्ड गार्लिक। ज़्यादा डाल लें तो अच्छा रहता है, खुशबू अच्छी ज़रा सी आती है, मछली की स्मेल खैर वैसे ही नहीं है। आपने इसको नमक और नींबू या सिरका लगा के 15-20 मिनट छोड़ के साफ़ पानी से धो लीजिए। ठीक है, 1 टीस्पून भर के, बिल्कुल भर के आपने लहसुन डाल दिया चॉप्ड, ठीक है। अब इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ अगर लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा तो जब आप अपने क्रॉकेट्स खाएंगे तो वो लहसुन कच्चा कच्चा मुंह में आएगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी मछली। वरना अक्सर हम लोग जो कबाब या कटलेट्स या क्रॉकेट्स बनाते हैं फ़िश के, वो फ़िश को बॉईल करते हैं। इसमें फ़िश को बॉईल नहीं करना है, इसमें आपको फ़िश को कुक करना है। बॉईल करने से क्या होता है कि वो मछली की सारी जो भी उसकी प्योर वो होती हैं, उसमें जो भी ओमेगा 3 या जो भी होता है वो सब निकल जाता है फेंकने से उसका पानी। गार्लिक अच्छा सा होने लग जाए तो आप इसमें फ़िश डाल दें। इसके लिए आपको आलू भी चाहिए बॉइल्ड। 2 बड़े आलू ले लीजिएगा, छिलका उतार के बॉईल करें और बॉईल करके मैश कर लीजिए। अब इस मछली को आपको कुक करना है जब तक कि मछली गल जाए। अब इसमें हम सारी सीजनिंग्स डालेंगे। सीजनिंग्स में हमें सब में पहले इसमें डालना है आधा कप मैं डाल रही हूँ हरी प्याज, बारीक चॉप करके, टॉप और उसका तेल दोनों। हरी प्याज डाल दी आपने आधा कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टेबलस्पून। सॉरी, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून।
मिक्स्ड हर्ब्स हाफ टी स्पून, फिर इसमें जाएगा क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून एंड मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून। पक्की क्रीम चीज़, बेहतरीन क्रीम चीज़। भर के वन टेबलस्पून मेयोनीज़। इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, मैदा। वन टेबलस्पून हीट मैदा। बिल्कुल ले लीजिए, ये भी हो गया है। अच्छा देखें, ये मैदा डालने के बाद ये हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ड्राई करना है मुझे इसको, 2 मिनट पकाऊंगी और मैं इसके मिक्सचर को ड्राई कर लूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा इसका चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें ये मैश पोटैटोज़ में डाल दूँगी। मैश पोटैटोज़ डालने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पोटैटो मैशर से या अपने हाथ से ज़रा सा नरम कर लो। ज़्यादा मशी नहीं करना है, थोड़ा सा बस मछली हल्की सी मैश हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और फिर हम इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में करेंगे और फ्राई करेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। फ़िश को मैंने निकाल दिया, उसमें मैंने आलू शामिल कर दिए, बॉइल्ड एंड मैश, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। जो बच्चों को मछली नहीं पसंद है उनके लिए आप SAC का चिकन पाउडर डाल दीजिए 1 टेबलस्पून, ताकि उनको मछली में चिकन का जायका आए। और आपको पता ही है मार्केट में सबसे टॉप ट्रेंडिंग चिकन पाउडर है इस वक्त SAC का। 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके जो पूरे दुनिया में बहुत मशहूर है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। बच्चों के लिए भी वेजीज बनाएं तो चिकन फ्लेवर को यूज़ करें, बच्चों का फेवरेट होता है ये, ठीक है। ये मैं इधर रखती हूँ। आपको इसके क्या करना है, इसको आपने उठाया, गरम है बहुत, इसको आपने उठाया अपने हाथ पे लेके इसके क्रॉकेट्स बनाएं या कबाब का पैटी का, शामी कबाब का शेप दे दें। पहले मैदे में डिप करेंगे, सुने, पहले ड्राई फ्लावर में डिप होगा, फिर अंडा फेंट के अंडे में डिप होगा, फिर पैंको के जो सूरी के पैंको के ब्रेड क्रम्स हैं उसमें यूज़ होगा, ठीक है।